Hello everyone, myself Sudha and I have secured All India rank 419 in NORCET 8 exams. इस वीडियो में हम NORCET 9 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि NORCET 9 का अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है और जिसको जिसको अपना ड्रीम मेंस मिला है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको साइट पे जाके अपना माई पेज पे जाके अपना सीट एक्सेप्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिक कंसीडर कर दिया जाएगा कि आप सीट नहीं लेना चाहते हो और आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो आपको ये ख्याल रखना है कि किसी भी हालत में आपको अपनी सीट एक्सेप्ट करनी है और जो स्पेसिफाइड डेट दिया गया है जो कि 7 नवंबर से 14 नवंबर तक का है 5 o'clock तक, आपको उसी टाइम में अपना सीट एक्सेप्ट करना है और साथ साथ में अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। जो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जैसे कि 10th एंड 12th की मार्कशीट, उसके साथ आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जैसे कि जिसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का आपका सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट्स ये सब होना चाहिए। आपका डिग्री सर्टिफिकेट आपका प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हो और अगर जिसके पास ओरिजिनल है वो ओरिजिनल भी दे सकते हैं। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका अभी अगर प्रोविजनल है आपके पास तो आप अभी प्रोविजनल भी वो दे सकते हो और एट द टाइम ऑफ ऑफलाइन डीबी अगर आपके पास ओरिजिनल आ जाता है तब उस टाइम आप ओरिजिनल सबमिट कर सकते हो उधर। उसके बाद आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एनओसी। जो भी लोग अभी जॉब कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में वो उनको अपना एनओसी सर्टिफिकेट देना है और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कैंडिडेट्स के पास। उसका जिसको भी कैटेगरी से सीट मिली है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आपको किसी भी स्टेज पे आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आपका जो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट है उसके लिए एक स्पेसिफाइड डेट आई है जो कि 1 अप्रैल 2025 से 11 अगस्त 2025 तक का ही होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये स्पेसिफाइड डेट के अंदर का ही हो और फाइनेंशियल ईयर का ही हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो और आपको कैसे प्रोसीड करना है बाद फ्यूचर में। और उसके बाद जो है आपका एड्रेस प्रूफ का बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि वो एड्रेस प्रूफ में क्या क्या सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी नहीं है तो आप आधार कार्ड एज एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए और ऑथराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि आपको ऑफलाइन डीबी के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा में चाहिए। आपको आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कि आपने जब फॉर्म भरा था तो आपकी एक स्लिप डाउनलोड हुई होगी, वही आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है। अगर आपके पास वो डाउनलोड फाइल अभी नहीं है तो आप दोबारा साइट से उसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आपका स्कोर कार्ड, प्री और मेंस दोनों का स्कोर कार्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म वो अभी आपको ऑनलाइन डीबी के भी टाइम चाहिए। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म आपको साइट से ही मिल जाएगा। और इसके बाद जो आपका होना चाहिए रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, थंब प्रिंट्स होना चाहिए जो कि लेफ्ट हैंड का होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। इसके साथ साथ अब आपको ये ध्यान देना है कि जो आप अभी ऑनलाइन डीबी के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो आपका कलर्ड होना चाहिए, क्योंकि अलॉटमेंट लिस्ट में साफ साफ लिखा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट वो अपलोड करोगे वो कलर्ड फॉर्म में ही अपलोड करना है। अब हम ये बात करेंगे जैसे कुछ लोगों का इशू है, कुछ लोगों के आधार कार्ड में या फिर किसी भी सर्टिफिकेट में, 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में या फिर किसी भी मार्कशीट में कुछ भी नेम मिस्टेक हो या पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक हो, उसका आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आपको क्या करना है, पहले ही उसका एक एफिडेविट बनवा लेना है। आपका जो भी इशू है उससे रिलेटेड उसका आप एक एफिडेविट बनवा लो और जब आप ऑफलाइन डीबी के लिए जाओगे तो वो आप एफिडेविट लेके जाना। और अगर आपके आधार कार्ड में ऐसा कोई इशू है तो आप अभी उसको अपने पास वाले जन सेवा केंद्र पे जाके ठीक करवा सकते हो, वो 3 दिन में अपडेट हो जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।